हम 1 नवंबर से बैठे हुए हैं, आज 18वां दिन है हमें इसी जगह पे बैठे हुए। और मांग हमारी ये है कि जो ये 40 लाख का बॉन्ड है ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है किसी भी तरीके से। पहली चीज तो आपने 40 लाख का बॉन्ड लगा दिया है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी मिडिल क्लास के लिए एक बहुत ही बड़ा बर्डन है जिसको हम लोग नहीं कर सकते कंटिन्यू। मतलब हम लोग नहीं पढ़ सकते यार अपने घर से, किसानों के बच्चे हैं हम लोग, कहाँ से लाएंगे 40 लाख? कोचिंग कराने में ही हमारे पेरेंट्स को ऑलरेडी काफी पैसे लग जाते हैं, तब हम लोग नंबर लेके गवर्नमेंट सीट क्लियर करते हैं, उसके बाद हम लोग मेडिकल कॉलेज के अंदर आते हैं और यहाँ पे आके भी फिर हमारी इतनी फीस है। फिर दूसरी चीज, अगर आप 40 लाख नहीं दे रहे हो तो आप 7 साल की गवर्नमेंट की सर्विस करो। हम लोग सर्विस करने के लिए बिल्कुल तैयार है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर्विस करने से। इस साल भी जब HCMS की सर्विसेज आउट हुई थी तो अप्रोक्सीमेटली 1000 वहाँ पे वैकेंसीज थी और 7000 एप्लीकेशन थी। इसका मतलब हम तो सर्विस करना चाहते हैं पर गवर्नमेंट के पास देने के लिए सर्विस नहीं है, कोई गारंटी नहीं है उनके पास में सर्विस की। तो ये तो सीधा सीधा यही होगा ना कि हमें पागल बना के बस हमें उनको पैसे चाहिए और अलग अलग बहाने बना रहे हैं इस चीज़ के कि हाँ भाई ठीक है 40 लाख दे दो, ये बाद में हम गवर्नमेंट कर देगी, सर्विस कर देगी। और दूसरी चीज़, पैसा गवर्नमेंट को चाहिए, भरना बच्चे ने है, बीच में बैंक क्या कर रहा है? ट्राई पार्टी एग्रीमेंट का क्या मतलब है यहाँ पे? इस चीज के ऊपर हमारा सबसे बड़ा सवाल है कि वाई इज बैंक इन्वॉल्व, क्योंकि बैंक पैसे निकालने के लिए इन्वॉल्व किया गया है यहाँ पे कि अगर इन केस बाद में बच्चे इस चीज को डिसोल्व करने की भी ट्राई करे और उससे किसी भी तरीके से रिजोल्व आउट करने की कोशिश करे तो बैंक आ जाए बीच में, जो कि उनके ऊपर सर पे डंडा लेके खड़ा हो जाएगा। तो हम लोग इस चीज से काफी फ्रस्ट्रेटेड भी है। और दूसरा जो ये 7 साल की सर्विस है, अगर मान लो कि मैं 25 की उम्र में MBBS करके निकलती हूँ और उसके बाद मुझे 7 साल, मान लो कि मुझे शादी करनी है किसी दूसरे स्टेट के अंदर, तो उसके बाद क्या मैं 7 साल अपना यहाँ पहले बॉन्ड पूरा करूंगी फिर मैं अपनी मैरिड लाइफ शुरू करूंगी? मेरी तो जिंदगी चली जाएगी ऐसे। तो हाउ विल आई डील विद दीज थिंग्स? तो अभी क्या रहेगा? हो गए आप लोग बैठे हैं और क्या चाहते हैं सरकार का? हम ये चाहते हैं कि वैसे तो हमें 18 दिन हो गए यहाँ कंटिन्यू बैठे हुए, पर हमें CM ने ना तो इस बात करने की कोशिश करी है इस मुद्दे पे, हालांकि मीडिया ने ये मुद्दा काफी उठाया है। कल भी पंचकुला के अंदर जो उनकी कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी ये चीज बार बार डिस्कस हुई है। तो उन्होंने, मतलब आप उनकी वो वीडियो देखना, काइंड ऑफ रफा दफा कर दिया उन्होंने इस चीज को। और उनकी हर मीडिया के अंदर जब भी वो इंटरव्यू देते हैं उनमें अलग स्टेटमेंट होती है। जैसे कल एक नई बात उन्होंने बोल दी कि जितना बॉन्ड आप करोगे उतने के तक आपका ठीक है, उसके बाद का बचा हुआ जो ईयर्स बच गए आपके उसके आप पैसे दे देना। ये कहीं नहीं लिखा हुआ एग्जैक्टली पता भी नहीं है एग्जैक्टली। और उनके ऊपर सबके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। दूसरा, ये पैटर्न हमारे नेक्स्ट के पैटर्न से क्लैश कर रहा है कि नेक्स्ट में ऑलरेडी ये चीज है कि आप फाइनल ईयर के साथ में नेक्स्ट दोगे और उसके बाद आप इंटर्नशिप करोगे, उसके बाद आप नेक्स्ट 2 दोगे। अगर किसी का 1 साल नेक्स्ट में नहीं क्लियर होता तो उसकी तो इंटर्नशिप में भी 1 साल ऐड हो गया, तो क्या उसके बाद वो बॉन्ड के साल काउंट होंगे? क्योंकि सर्विस तो वो उस साल में भी कर ही रहा होगा ना। तो सरकार आपकी बातें नहीं मान रही है, सुन रही है और समझ भी नहीं रही है। पता नहीं मतलब कैसे ये आपको लगता है कि जो ये बनाया गया है सिस्टम बॉन्ड का पॉलिसी जो लेके आई गई है, ये कोई कंसर्न नहीं है डॉक्टर से, ये एक IAS लोग ने बैठ के बना दी और थोप दिए? एग्जैक्टली। और ना तो जो उनका कहना ये होता है हर बार कि उन्हें जो नए मेडिकल कॉलेजेस खोलने हैं उनका खर्चा उन्हें कहीं से तो निकालना है, तो वो हमारे थ्रू निकालना चाह रहे हैं। उनको और कोई सोर्स और कुछ वो नहीं मिल रहा है, वो बस हमसे पैसा लेना चाह रहे हैं। तो मतलब सरकार के टैक्स इतना जाता है उसका कोई वो नहीं है? ऑलरेडी वो हमारे पेरेंट्स से टैक्स ले रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज, जब बच गए थे अब बच्चे बच गए थे कि भाई जब अगर वो सर्विस में आएंगे तो हम पहले ही प्लान बना के बैठे हैं, हम उनसे भी पहले ही वसूल लेंगे, पहले ही बॉन्ड तैयार कर दिए। और ना सिर्फ UG, आने वाले टाइम में PG के ऊपर भी वो बॉन्ड लगाने वाले हैं और इस चीज पे भी कोई क्लैरिटी नहीं दी है कि आप लोगों को क्या चेतावनी है सरकार? हमने ये चेतावनी उनको दी थी कि आज शाम तक 72 घंटे पूरे हो जाएंगे हमारे, जो अल्टीमेटम हम लोग रोहतक की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उनको दे के आए थे।
अगर इसके बाद कोई एक्शन नहीं लेती है सरकार तो उसके बाद हमें कड़े स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। क्या रहेगा इसका अपना करेंगे? हम लोग सबसे पहले पंचकुला कूच करने की तैयारी करेंगे कि हम लोग वहाँ पे सीएम ऑफिस के पास में जाके ही हम लोग धरना देंगे उधर ही। फिर भी अगर सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं करेगी तो अब उसके तक आगे हमने बहुत प्यार से सरकार को बोला बिल्कुल। था कि हमसे मीटिंग रख के हमारी मांगे सुन लो, कि अगर हम इतने दिनों से बैठे हैं तो हम गलत के लिए तो नहीं बैठे होंगे। अब तक भी उनका वो जितने भी स्टेटमेंट देते हैं उनमें उनका भी ये नहीं आता कि सर्विस या क्या, उनका सिर्फ ऐसा होता है पैसा पैसा पैसा। जाएंगे तो पैसा दे के चले जाएं, ना जाएं तो अपना सर्विस दे दें। उनका कंसर्न जॉब देना है ही नहीं, उनका कंसर्न अपने पैसे इकट्ठे करना है, चाहे कैसे भी। साहब आज MBBS जो छात्राएं हैं काफ़ी दिन से बैठी हैं धरने पर, सपोर्ट करने के लिए पहुंचे हो, क्या कहना है? देखो किसी पहले मैं आना तो बहुत पहले चाहता था, लेकिन वो मजबूरी ऐसी होगी कि मैं आ नहीं सका। आज आया हूँ इनके बीच में और मैं ये समझता हूँ कि इनकी डिमांड जो है बहुत जायज़ है। और जिस ढंग से ये बच्चियाँ जो है मेहनत करके कोचिंग लेके गरीब घरों से भी है ये जो बैठी हैं, ये आने वाले समय में पब्लिक की सेवा के लिए है। और इसके लिए इन्होंने 40 लाख रुपए का बॉन्ड भरना पड़े, ये कोई कहाँ से भरेंगे? और इसमें 40 लाख के बॉन्ड के बावजूद भी नौकरी की गारंटी नहीं है। सरकारी कितने डॉक्टर्स ऐसे हैं जो नौकरी की तलाश में है, लेकिन सरकार नौकरी नहीं दे रही, सीटें भी खाली पड़ी है। तो ये जो शर्तें लगाई है इनके दाखिले के बाद जो है, इनके दाखिले के समय, ये बहुत अनुचित है। इनको सरकार को वापस लेना चाहिए। इससे दो काम होंगे। ऐसे बहुत से ऐसे बच्चे हैं, उनके माँ बाप हैं जो कर्ज लेकर इनको कोचिंग दिला रहे हैं, इनके पास साधन नहीं है, लेकिन अपनी मेहनत के बल पर, अपने उसके बुद्धि के बल पर जो है ये यहाँ तक पहुँची है। और अब सरकार ये मजबूर कर रही है कि इतने पैसे सरकार में जमा कराओ, वोट दो, ताकि ये आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सके। मैं समझता हूँ ऐसे सरकार को ये वापस लेना चाहिए और जो पहले सिस्टम था उसी ढंग से जो है पढ़ाई इनकी चालू करनी चाहिए। जैसे एक बच्ची है वो यहाँ स्टडी पूरी कर लेती है, उसके बाद उसकी शादी दूसरी स्टेट में हो जाती है और बॉन्ड यहाँ पे रह गया, तो कैसे जाएगी? नहीं, ये भी तकलीफ है। फिर बॉन्ड का ये क्या है, बॉन्ड भरते हैं तो क्या नौकरी पक्की है क्या? कहीं गारंटी है क्या? इसका भी बॉन्ड सरकार को देना चाहिए। सरकार को भाई 40 लाख का बॉन्ड ये सरकार भी दे दे, 1 करोड़ का, भाई नौकरी ना दी था 1 करोड़ रुपए देंगे हमें, सरकार भी तो कोई अल्टरनेटिव करे। लेकिन वैसे भी ये गलत है। अब से पहले भी तो MBBS की पढ़ाई चल रही थी, लड़के लड़कियाँ पढ़ रही थी और डॉक्टर बन रहे थे। और इसका एक नुकसान और होगा, जो बहुत ही इंटेलिजेंट जो लड़के हैं जो डॉक्टर बनेंगे, जो अब उनके पास यहाँ नहीं तो वो दाखला दूसरी स्टेट में लेंगे, दूसरी स्टेट में चले जाएंगे। क्यों? पैसे देने के लिए, बॉन्ड के लिए यहाँ नहीं उनके पास, तो दूसरी स्टेट में जाएंगे तो वहाँ लोगों की सेवा करेंगे, वहाँ जाके लोगों का काम करेंगे। तो ये हरियाणा को क्या है, मतलब जो ओवर इंटेलिजेंट जो मुफ्त में दाखला लेंगे, मेरिट पर दाखला लेंगे, और वो क्यों बॉन्ड के जिनके पास पैसे नहीं, वो दूसरी स्टेट में जाके वहाँ दाखला लेंगे और यहाँ से वो इंटेलिजेंट बच्चे दूसरी स्टेट में चले जाएंगे। इनकी जो मांगे हैं वो जो एक तो 40 लाख के बॉन्ड की मांग है और कई मांगे इनकी बातें हैं, तो हम उसका हरियाणा विधानसभा में जोर शोर से उठाएंगे। कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी समर्थन किया और कांग्रेस पार्टी सारा इसका समर्थन करती है इनकी मांगों का, और हम इसको विधानसभा में उठाएंगे और सरकार को कहेंगे कि ये बॉन्ड विड्रा करें और जैसे पहले स्थिति थी वैसे इसको बहाल करें। पीछे भी मुख्यमंत्री जी रोहतक में थे, वहाँ पे उन्होंने क्लियर कट कह दिया है कि बॉन्ड से कोई समझौता नहीं होगा, ये तो भरना ही पड़ेगा अगर हरियाणा में पढ़ाई करनी है। चलो संघर्ष है छात्रों का भी और हम भी इनके साथ है। ये सरकार देखते कब तक अपनी जिद पर अड़ी रहेगी। और वही सरकार, ये सरकार सदा उम्र के लिए नहीं है, आगे दूसरी सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार इन बच्चों के भविष्य के लिए अपना सही फैसला लेगी, इस फैसले को नहीं रखेगी। कांग्रेस इसको विड्रा कर लेगी, इस बॉन्ड की कंडीशन को, यदि कांग्रेस की सरकार है।